बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दिस इज हसन फुरकान। और भाई आज जो है ना दो तरीके हैं टैक्स ऑन टैक्स को कंप्यूट करने के। पहला तरीका तो हम सब जानते हैं, बट दूसरे तरीके को हम लोग उसको एक एप्लीकेबल बनाते हैं और देखते हैं कि भाई वो वर्क करता है या नहीं करता। पहले तरीके को समझ लेते हैं, उसके बाद फिर दूसरे तरीके को पढ़ाएंगे। जो पहला तरीका है भाई वो कहता है कि भाई एक टेबल तरीका है, टेबल फॉर्म है। और वो किस तरह है कि भाई पहले तो आप डिसाइड कर लेंगे भाई आपकी सैलरी क्या है, कितनी है। तो मैंने कहा यार 1.55 मिलियन की है। उसी का सही है। उसी का भाई 1.55 मिलियन को ना कॉलम्स में तोड़ दो। मतलब भाई पहला कॉलम बनाओ आप सैलरी का, दूसरा बनाओ टैक्स का, और तीसरा बनाओ टैक्स ऑन टैक्स का। टैक्स ऑन टैक्स क्यों, हम आगे जाके समझेंगे। वैसे अभी ऐसा सही तौर पे समझ लो कि भाई इस टैक्स के अंदर ये टैक्स शामिल है, तो इस टैक्स के ऊपर ये वाला टैक्स लगेगा। तो हमारे पास जो अमाउंट बचेगी वो है टैक्स ऑन टैक्स। एक टैक्स के ऊपर दूसरा टैक्स रखना। ठीक है ना। तो अब आओ शुरू करते हैं। मैंने कहा यार 1.5 मिलियन के ऊपर टैक्स लगाओ। तो मैंने कहा यार स्लैब रेट लगेंगे। तो भाई स्लैब रेट कौन से, हम लोग आएंगे सैलरीड इंडिविजुअल पे। अनसैलरीड का भी होता है, लेकिन अनसैलरीड क्यों नहीं, क्योंकि भाई वो टैक्स फ्री सैलरी की बात करें तो साफ साफ पता चल रहा है कि भाई ये सैलरी की बात करें। तो स्लैब वन में देखा कि भाई 6 लाख से कम, क्योंकि भाई 1.55 मिलियन है, मतलब 15 लाख रुपए। तो भाई मतलब ये नहीं है 12 लाख तक एक्सीड कर रहा है, तो ये भी नहीं है। तो ये बोल रहा है 12 लाख और 22 लाख के बीच में। तो मैंने कहा हाँ भाई ये वर्क करेगा। सही है। अब आओ इसकी ये अमाउंट देख लो, 6,000 प्लस 11% ऑफ अमाउंट एक्सीडिंग 12 लाख। सही है ना। तो हमने यही किया कि भाई पहला जो है ना उसके बाद 6,000 प्लस 11% ऑफ एक्सीडिंग। एक्सीडिंग का मतलब क्या है भाई, जो सैलरी है ना वो कितने अमाउंट एक्सीड कर रही है 12 लाख से। तो इन दोनों का डिफरेंस निकाल लिया हमने। जो अमाउंट आई वो आई 44500। क्योंकि यहाँ पे इससे पहले कोई टैक्स नहीं दिया था हमने, तो इसलिए इसी अमाउंट को इसी सैलरी में ऐड करके ये वाली अमाउंट आ गई। अब इसके ऊपर भी सेम तरीके से हमने टैक्स दिया। सेम तरीके से कंपटीशन हुई, स्लैब गए, स्लैब में देखा कि भाई ये एक्सीड तो नहीं कर रही अमाउंट, कौन सी स्लैब के लिए लाया कर रही है ये वाली अमाउंट, और देन उसके बाद उसके ऊपर टैक्स दे दिया हमने। जो कि अमाउंट बनी हमारी 49395। सही। अब इन दोनों का जो हमने डिफरेंस निकाला उस वो अमाउंट आई 4895। तो हमने कहा कि भाई ये टैक्स ऑन टैक्स है। अब समझ आएगा कि भाई टैक्स ऑन टैक्स क्यों कहते हैं हम इसको। अब ये वाली जो अमाउंट आई है ना, अब हम इसको ऐड करवाएंगे टू में, और थ्री में, सॉरी। सही है। अच्छा अब बोलोगे कि भाई वन के अंदर ये वाली अमाउंट क्यों नहीं ऐड करवाई, भाई क्योंकि उस वक्त तो कोई टैक्स था ही नहीं, टैक्स ऑन टैक्स था ही नहीं। तो इसलिए हमने जो टैक्स आया हमारा हमने उसी को ऐड करवाया। ठीक है। इसी तरह इन सब की कंपटीशन होती रही इसी तरह। सही है ना। और जो अमाउंट आती रही उसके एक्सीडिंग जो भी थी वो टैक्स ऑन टैक्स बन गया। हम 0.5 के ऊपर आके क्यों रुक गए, 6 7 8 पे क्यों नहीं गए, इसको जीरो क्यों नहीं किया। तो भाई टैक्स वाला ये तरीका ये कहता है कि भाई जो अगर सिंगल डिजिट नंबर आ जाए, 6 आ जाए, 5 आ जाए, 4 आ जाए, 9 आ जाए, जो भी आ जाए, तो वहां पे आगे रोक दो और जो अमाउंट आएगी ये टैक्स फ्री सैलरी की अमाउंट है। ठीक है। तो हम कहते हैं कि भाई सैलरी कितनी है हमारी। तो भाई ये बोलते हैं कि भाई 1550 000। सेम मैंने कहा भाई टैक्स ऑन टैक्स कितना आ गया, जो बेनिफिट हो गया ना भाई ये, तो ये हो गया भाई 49,999। इन दोनों का हमने ऐड करवाया तो भाई ये बनता है हमारे पास 1599,999। सही है। ये बन गया अमाउंट हमारी। हमने कहा यार इसके ऊपर टैक्स देते हैं। टैक्स दिया हमने। तो भाई इसके ऊपर स्लैब रेट देखेंगे तो तीसरा स्लैब रेट ही लग रहा है भाई, आप चेक कर लेना फिर भी। सही है। तो हमने कहा भाई 6,000 प्लस 11% ऑफ अमाउंट एक्सीडिंग, जो ये वाली अमाउंट है वो माइनस 1.2 मिलियन। सही है। इसकी जो अमाउंट आएगी, देखते हैं भाई कितनी अमाउंट आ गई है। भाई ये बनती है अमाउंट 49,999। ये वाली अमाउंट और ये वाली अमाउंट सेम हो गई, क्योंकि बेनिफिट तो था लेकिन ये टैक्स वाले को पे कर चुका है। तो इसलिए ये हम वापसी हम लोग उसको देंगे नहीं, हम यहाँ से कट कर देंगे। तो हमारे पास अमाउंट नीला हुई। सही है। हाँ लेकिन एक चीज याद रखना कि भाई अगर सैलरी के अलावा कोई और सी भी इनकम होगी, कोई और सी भी सैलरी होगी, मेडिकल अलाउंस हो गया, परक्यूजर्स हो गया, कुछ भी हो गया, तो ये अमाउंट जीरो नहीं होगी, यहाँ पे कुछ ना कुछ लाइबिलिटी बन रही होगी। सही। अच्छा अब हम बात करते हैं ऑप्शन टू की। ऑप्शन टू क्या कहता है। ऑप्शन टू में कहते हैं कि भाई सैलरी सबसे सबसे पहले देखो कि कितनी है। मैंने कहा भाई अमाउंट सेम रखेंगे 1550।
000। सही है। इस तरीके को आप लोग दूसरी सैलरी के ऊपर भी रख के अप्लाई कर सकते हो और देख सकते हो कि भाई ये क्या भरने क्या नहीं। ठीक है। मैंने कहा यार सबसे पहले तो ये देखो ये जिस स्लैब में आ रहा है ना उसकी एक्सीडेंट कितनी है, और इसका नाम लोग इसको ऐड करके जितना भी ऐड करें तो कितना ऐड कर सकते हैं बेनिफिट कि ये मतलब या तो उस स्लैब से बाहर जाके दूसरी स्लैब के लाइक करे या ना करे। मैं कहा, चलो देख लेते हैं, पहले चेक कर लेता हूँ। हमने कहा स्लैब 1 स्लैब 2 में तो वैसे भी नहीं आ रहा था, स्लैब 3 में आ रहा था तो भाई 12 मिलियन, 1.2 मिलियन सॉरी, और 2.2 मिलियन। तो भाई 1.5 मिलियन इज फार अवे फ्रॉम 2.2 मिलियन। तो जब आपके पास ज्यादा गैप हो ना तो आप नेक्स्ट स्टेप के ऊपर नहीं जाते। ठीक है। नेक्स्ट स्टेप के ऊपर कैसे जाएंगे क्या करेंगे और वो मैं बताता हूँ आपको। ठीक है। तो मैंने कहा यार ठीक है, तो मतलब इसके अंदर हम लोग कोई भी एडिशन या सब्ट्रैक्शन नहीं करेंगे। हाँ इसकी कुछ स्टेप्स हैं उसको याद कर लो। भाई पहली चीज ये याद रखना कि भाई इसकी फिक्स अमाउंट कितनी है। तो मैंने कहा यार फिक्स अमाउंट 6,000 है। फिक्स अमाउंट क्या होती है यार, मतलब बता दो, रिवाइज करवा दो, भूल गए हम लोग। तो भाई ये फिक्स अमाउंट है 6,000 रुपये, जिससे इसके अंदर 1.16 मिलियन। सही है। तो सॉरी 1.16 थाउजेंड, यहाँ पे 3.46 है। ठीक है ना, इसी तरह ये फिक्स अमाउंट है। तो हमारे पास 6,000 रुपये फिक्स अमाउंट है। सही है। अब इसको ये हो गई फिक्स अमाउंट। इसको याद रखना भाई, ये बड़ी काम की चीज है। ठीक है। दूसरे स्टेप में ये कहते हैं कि भाई जो सैलरी है ना, सैलरी और फिक्स अमाउंट को ऐड कर लो। तो मैंने कहा कि सही है यार, 1.50 000 प्लस 6,000, इनको ऐड कर दिया हमने। तो ये बन गया भाई हमारे पास 1.556000। ठीक है। ये बन गया हमारे पास अमाउंट। अब हम इसके ऊपर लगाएंगे परसेंटेज, क्योंकि फिक्स अमाउंट तो हमारी आ गई ना। अब बची क्या परसेंटेज, परसेंटेज देखते हैं भाई परसेंटेज कितनी है। तो भाई ये है 11%। हमने इसके ऊपर लगा दिए 11% का रेट। तीसरा रेट लगाएंगे हम। तो अच्छा रेट भी किस तरह, अमाउंट एक्सीडिंग। ठीक है ना। तो 1,556,123 माइनस 1.2 मिलियन, जो उस स्लैब का ना एक्सीडिंग अमाउंट लिखी हुई होगी ना उस तरह। सही है। इंटू 11%। तो हमारे पास जो आंसर आता है ना वो है 39,160। अच्छा जो ये अमाउंट आई है ना, अब हम इसको कर देंगे ग्रॉस अप। ग्रॉस अप किस तरह करेंगे, ये 14 स्टेप है कि जो अमाउंट आई उसको डिवाइड बाय 1 माइनस टैक्स रेट कर दो। तो भाई ये हमारे पास बन रही है 39,160 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 11%। तो भाई इसका जो आंसर आता है वो आता है हमारे पास 44 44,000। अब पांचवें स्टेप ये कहते हैं कि भाई जो अमाउंट आई है ना ग्रॉस करने के बाद, इसको और जो फिक्स अमाउंट जो हमारे पास पहले थी इन दोनों को ऐड कर दो, मतलब फिक्स अमाउंट प्लस स्टेप 4 अमाउंट। सही है। तो ये क्या बनती है भाई 6,000 प्लस 44,000, तो ये बनती है 50,000। ये बन गई। अब तो ऊपर आओ, ऊपर आके देखो 49,999। अब यहाँ पे ये अमाउंट बच रही है और इसका जब आप कैलकुलेट करोगे तो भाई ग्रॉस करना पॉइंट्स करना आगे 8982 इस तरह आ रहा होगा। और तुम यहाँ पे भी चेक करोगे जो तुमने इसके ऊपर रेट लगाया है वो 50,000 रुपये आ रहा होगा राउंड ऑफ करने के बाद। तो राउंडिंग ऑफ का मसला है और इससे ये एग्जैक्ट अमाउंट आती है ये वाइज स्टेप से। ठीक है। ये तो तब है कि जब यार आपकी जो अमाउंट है ना वो फार अवे हो फ्रॉम दी अमाउंट एक्सीडिंग। सही है। फॉर एग्जाम्पल यार तुम्हारी अमाउंट होती 20 लाख। सही है ना। अच्छा इसकी कम्बिनेशन बाकी वैसी ही होगी ना, इसकी जो कम्बिनेशन है। अच्छा फॉर एग्जाम्पल तुम्हारी अमाउंट जो होती है वो होती 20 लाख। ठीक है। फिर क्या करते तुम, अब तुम देखते यार जो 20 लाख है ना वो कहाँ पे फॉल कर रही है। ना इसमें 1 में कर रही है ना 2 में कर रही है, अच्छा 3 में कर रही है,
अगर 3 की जो एक्सीडिंग है वो है 2.2 मिलियन। अब तुमने सोचा यार, अगर हम मैं इसको टेक्स्ट ऑन टेक्स्ट लगाता हूँ ना, तो ये अमाउंट एक्सीड करेगी और हो सकता है ये स्लैब से बाहर निकल जाए। जब तुम्हें शक आ गया ना स्लैब से बाहर निकल जाए, तो तुम स्लैब 4 की फिक्स अमाउंट को इस्तेमाल करोगे और स्लैब 4 की ही चीजों को इस्तेमाल करोगे, लाइक दिस। स्टेप सेम रहेंगे, बस अमाउंट कौन सी इस्तेमाल होगी, 116,000 की फिक्स अमाउंट, और जो भी परसेंट लगेगा वो लगेगा 23%, और ग्रॉस भी सीधा होगी 1 - 23%, और जो अमाउंट आएगी वो तुम्हारी इसके हिसाब से आएगी। इसको चेक कर लेना, होप तुम्हें ये वाला स्टेप समझ आया हुआ हो। और भाई अगर कुछ कुछ ना कुछ समझ ना आया हुआ हो तो भाई कॉन्टैक्ट नंबर है 0332 513 5090, तो आप उसको कॉन्टैक्ट कर सकते हो। इंशाल्लाह मैं अवेलेबल हूँ, विद इन 24 आवर्स जो है आपको रिप्लाई आ जाएगा। जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।